हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो यहाँ पर आज हम फिर से इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन हम पढ़ने जा रहे हैं। जो स्टूडेंट्स पहले ही पढ़ चुके हैं हमारे चैनल के थ्रू, उनको बताना चाहूँगा उनकी रिवीजन हो जाएगी और कुछ एक्स्ट्रा उनको सीखने को मिलेगा। और जो पहली बार यहाँ पे विजिट कर रहे हैं, पहली बार ये पढ़ने जा रहे हैं, उनको मैं बताना चाहूँगा बिल्कुल ईजी है, हम स्टोरी की तरह लेके चलेंगे। और किसी भी कम्पिटिटिव की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप एसएससी की किसी भी एग्ज़ाम की कर रहे हो, आप रेलवे की कर रहे हो, यूपीएससी की कर रहे हो, केएएस के एग्ज़ाम की, जेकेपीएससी की बात करें उसकी कर रहे हो, सब जगह पे काम आने वाला काफ़ी, क्योंकि हम थोड़ा डिटेल में यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। तो बस नोट्स की टेंशन मत लेना, नोट्स वगैरह आपको मैं बता दूंगा कैसे मिल जाएंगे आपको। सिर्फ पहले पूरा फोकस जो है ना, पेन वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए आपके हाथ में, सिर्फ स्टोरी सुनते जाओ जो मैं बताता जा रहा हूँ, और साथ में इमेजेस भी आपके स्क्रीन में आते जाएंगे। ठीक है, मैं कुछ भी बताऊँगा उससे रिलेटेड जो भी इमेज होगी आपके सामने आ जाया करेगी। अब हम जब बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, यहाँ से क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे आपके एग्जाम में कोई भी एग्जाम होगा ना, पूछ ले कुछ साइट्स आपको मिली थी, कौन सी साइट से क्या आपको देखने को मिला है, वहाँ पे जब खुदाई कर रहे थे, एक्सकवेशन कर रहे थे, तो वहाँ से क्या चीज़ निकल के सामने आई, या फिर कौन सी पर्टिकुलर साइट के एक्सकवेटर कौन है, वो सब कुछ हम कवर कर लेंगे। बट पहले एक बार इंट्रोडक्शन हो जाए छोटा सा कि इसके बारे में पता कैसे लगा था। देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें, यहाँ पर तो नहीं लिखा हुआ, चलो मैं आपको बता देता हूँ। 1826 के करीब करीब मतलब पहली बार हमें लगा था कि हाँ देखो, रेलवे लाइन्स अंग्रेज़ यहाँ पर आए हुए थे, ब्रिटिश जो हमारे इंडिया में आए हुए थे ना। अब उनको क्या था कि यहाँ से जो भी सामान उठा रहे हैं वो लेके तो उनको वापस तो लेके भी जाना है ना, क्योंकि यहाँ से सोने की चिड़िया कहते हैं, ऑब्वियसली उनको लूटना था, तो लूट के सामान ले जाना भी तो था वहाँ पे, तो उनको रेलवे लाइन बिछानी थी, वहाँ पे ट्रेन पटरियाँ वगैरह बिछानी थी। अब जब वो काम स्टार्ट हुआ, रेलवे ट्रैक्स बनाने का काम स्टार्ट हुआ, तो हमें खुदाई करनी पड़ती है ना थोड़ी सी, तो वहाँ से जो कुछ ब्रिक्स मिली थी इनको, और ब्रिक्स ऐसी वैसी नहीं मिली थी, मतलब पूरे प्रॉपर डेकोरेटेड ब्रिक्स वहाँ पे थी, डेकोरेशन करी हुई थी उन ब्रिक्स में। तो 1826 की ये बात है। तो फिर करते करते क्या हुआ, 1853 में आपको पता है पहली रेलवे लाइन जो हमारे यहाँ पे स्टार्ट हो गई थी। और 1856 की बात करें, यहाँ के भी लिखा हो, जब लाहौर से कराची की तरफ 1856 में जब लाहौर के से कराची की तरफ से जब हम रेलवे लाइन की बात करें, उस पर काम चल रहा था, तो वहाँ पे ना कई सारी ब्रिक्स ऐसी मिली थी जहाँ पे लगा कि हाँ यहाँ पे कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा वहाँ पे देखने को मिला था। फिर क्या हुआ, आसपास के जो गाँव के लोग थे, वहाँ पे जो लोग रहा करते थे, उनसे बात हुई, तो वो कहते थे कि सर हमें तो क्या है, हमें जब भी कोई घर बनाना हो, कुछ भी बनाना होगा, हम थोड़ी सी खुदाई करते हैं, खोदते ज़मीन को, तो नीचे से ईंटें मिल जाती हैं और वही ब्रिक्स हम यूज़ कर लेते हैं। तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था कि हाँ लगा, हाँ यहाँ पे कुछ ना कुछ हो सकता है, बट अभी भी पूरी तरह से वहाँ पे काम स्टार्ट नहीं हुआ था। ठीक है, सिर्फ इतना पता लगा था हाँ यहाँ पे नीचे कुछ ना कुछ तो है, बट ये नहीं पता था कि इतना कुछ वहाँ से देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद क्या होता है, करते करते थोड़ा सा आपको हिस्ट्री बैकग्राउंड में ले जा रहा हूँ कि इसकी कहानी स्टार्ट कहाँ से होती है, वो आपको बता रहा हूँ मैं। फिर 1861 में हमारा आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बनता है। उसके बाद थोड़ा सा लगता है कि हाँ अब काम स्टार्ट हो जाएगा, हमारा अपना आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट बन चुका है, अब हम कुछ ना कुछ काम तो यहाँ पर करेंगे। बट नहीं, फिर भी नहीं हुआ। लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा इसके पीछे काम करना स्टार्ट हो गए थे, बट कुछ अच्छे लेवल पर स्टार्ट नहीं हुआ था। फिर लास्ट में 1921 में जाके जब हम दयाराम साहनी की बात करते हैं, तब सही से एक्सकवेशन वगैरह की गई थी और हड़प्पा के बारे में पता लगा था। तो एक बार बैकग्राउंड आपको समझ आ गया, कैसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की तरफ आए थे, कैसे हमें पता लगा था, वो सब कुछ बाकी डिटेल हम बाद में देखेंगे कि जब खुदाई कर रहे थे वहाँ पे मिला क्या गया। ठीक है, वो बातें बात की हैं। अभी इतना आपको समझ आएगा इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में कि कैसे इसके बारे में स्टार्टिंग हुई थी। अगर ब्रिटिश ही जानना आते तो क्या पता कब उसके बारे में पता लग रहा था, जो भी है, खैर वो बातें अलग है हमारे पास। आगे चलते हैं, अब इसके नाम की बात करें। सबसे पहला नाम क्या रखा गया था इंडस वैली सिविलाइजेशन का? सबसे पहला नाम क्या था? आपके ऑप्शन में हो सकता है इंडस सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, या फिर और कोई आपको नाम दे देगा। तो जो सबसे पुराना नाम रखा गया था ना, पहला नाम, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन था, क्योंकि माना जाता था कि इंडस के किनारे सारे जो शहर वो आपको देखने को मिलेंगे, इंडस के किनारे सारी बस्तियाँ जो जितनी भी साइट्स वगैरह हैं वो हमको मिल जाएंगी। बट बाद में देखा नहीं, सिर्फ इंडस नदी के किनारे नहीं था, और भी नदियों के किनारे था, तो इसका नाम क्या कर दिया, इंडस सिविलाइजेशन कर दिया। पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर इंडस सिविलाइजेशन, और फिर जब हड़प्पा की बात करते, जब हड़प्पा को, ऑब्वियस सी बात है पहले साइड हड़प्पा ही थी ना, तो इसीलिए इस सिविलाइजेशन को हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। इतना आप सभी को कवर हो गया। अगर आपको लगता है कि मेरी स्पीड ज़्यादा है, तो YouTube में ऑप्शन रहता है स्पीड को नॉर्मल से फास्ट करने का या कम करने का। आप अपने अकॉर्डिंग अगर तेज़ी से पढ़ना चाहते हो तो स्पीड को फास्ट कर दो, थोड़ा स्लो जाना चाहते हो तो स्लो स्पीड को स्लो कर दो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये मैंने आपको काम दिया। आगे चलते हैं हम यहाँ पर, अब हम बात कर लेते हैं और एज की बात कर लेते हैं। देखो, डेट का आप एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा कि एग्जैक्ट डेट इसकी क्या थी, बट हाँ जब कार्बन 14 की बात करें ना, तो कार्बन 14 के अकॉर्डिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन की डेट क्या थी वो आपसे पूछ सकता है। वो रहती 2500 से लेकर 1750 BC तक की। ठीक है, 2500 से लेकर 1750 BC तक की डेट रहती है इंडस वैली सिविलाइजेशन की कार्बन डेटिंग के अकॉर्डिंग। और आप में से अगर कोई पाकिस्तान से ये वीडियो देख रहा है
तो अभी मोहनजोदाड़ो की बात करेंगे, वहाँ पर विजिट करने जाएंगे तो वहाँ पे पूरा पूरा बोर्ड में लिखा भी हुआ है, वहाँ पर भी ये डेट मेंशन करी गई है। इवन की एनसीईआरटी की बुक्स की बात करें, वहाँ पर भी मोस्ट प्रेफरली इसी को प्रेफर किया वहाँ पे किया जाता है। अगर हम इस डेट पीरियड की बात करें तो इसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है वहाँ पे, ठीक है। और बाकी यूट्यूब में वीडियोज़ भी आप देख सकते हो हड़प्पा की, मोहनजोदाड़ो की, वहाँ पे आपको सब कुछ आराम से क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर बात करें प्रेजेंट डेट की बात करें, 2000 प्लस साइट्स यहाँ पर हमें इंडस, क्योंकि अभी तक काम चलता रहता है यहाँ पे, कुछ ना कुछ एक्सकवेशन वगैरह करते रहते हैं तो कुछ ना कुछ यहाँ मिलता रहता है। तो 2000 प्लस साइट्स अभी तक यहाँ पर मतलब मिल चुकी है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। बट 2000 प्लस थोड़ी हमने पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट है हमें वो पढ़ना है ना, तो वो हम सारे कवर कर लेंगे। थोड़ा सा मुझे उम्मीद आपको इंट्रोडक्शन समझ आ रहा होगा यहाँ पर कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और थोड़ा यूपीएससी लेवल का भी ले जा रहा हूँ, थोड़ा डीप में ले जा रहा हूँ, इसलिए पहले इतनी कहानी आपको सुना रहा हूँ। वरना जो पहली हमारी वीडियो थी वहाँ पर हमने इतना कुछ नहीं डिस्कस करा था, ठीक है। और अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो, शॉर्ट में काम खत्म करना चाहते हो, तो आपको हिस्ट्री की प्लेलिस्ट मिलेगी इंडियन हिस्ट्री की, वहाँ पे वीडियो रहेगी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो देख लो, वहाँ पे शॉर्ट में और टू द पॉइंट बताया हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं यहाँ पर। अब हमने ये सब कुछ डिस्कस कर लिया, ब्रिक्स वगैरह का डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, छोटे से टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं इसकी। जो अगर हम बात करें ना, यहाँ पे एरिया वगैरह कितना कवर करके रखा हुआ था, इंडस ने एरिया कितना कवर करके रखा हुआ है। अगर नॉर्दर्न साइड की बात करें, देखो अगर हम ये ग्राफ बनाए इस तरह से, नॉर्दर्न साइड आता है, ये सदर्न साइड आता है, ये हमारे पास ईस्टर्न साइड, और हमारे पास ये वेस्टर्न साइड आता है। इतना क्लियर हो गया। चाहे मैंने छोटा लिखा है लेकिन दिल बड़ा करो तो कुछ बड़ा दिखेगा, ठीक है। घटिया जोक था लेकिन चलो। ये हमारे पास ईस्टर्न साइड की बात करें, ईस्टर्न साइड में क्या आता है हमारे पास, अगर पूरा एरिया कितना कवर हुआ उसकी बात करें तो ईस्टर्न साइड में हमारे पास क्या आता है, आलमगीरपुर है। कहाँ पर, यूपी में। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि ईस्टर्न मोस्ट साइड जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन की वो कौन सी है, तो वो आलमगीरपुर है। कहाँ पर है वो यूपी में है। इतना आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। ईस्टर्न मोस्ट अगर साइड की बात करें वो समझ आ गया। अगर वेस्टर्न साइड की बात करें, सबसे वेस्ट में कौन सी साइड आपको मिली है, सुटकांगडोर। ये कहाँ पे है, सुटकांगडोर कहाँ पर है, पाकिस्तान में। इतना क्लियर हो गया। ये इंडिया में है और ये पाकिस्तान में। अगर नॉर्दर्न साइड की बात करें, नॉर्थ मोस्ट साइड कौन सी मिली है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो मिली है मांडा, जो कि हमारे जम्मू में है, जम्मू कश्मीर में है। तो नॉर्दर्न मोस्ट कौन सी होगी, मांडा होगी, ठीक है ना। मांडा जो नाम सुना ही होगा जम्मू कश्मीर वालों ने। और बिल्कुल सदर्न साइड की बात करें तो सदर्न साइड में कौन सी है, वह दाइमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो इतना आपको समझ आएगा कितना एरिया ने कवर करके रखा है, ये तो आपको समझ आएगा। टॉप नॉर्दर्न मोस्ट कौन सी है, सदर्न मोस्ट कौन सी है, ईस्टर्न मोस्ट कौन सी है, वेस्टर्न मोस्ट कौन सी है, ये आपको आना चाहिए। आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है। इतना समझ आ गया। ये साइट्स कितनी मिली हैं, हमने कहा 2000 प्लस साइट्स मिली हैं। बट एग्जैक्टली देखा जाए तो सबसे ज़्यादा साइट कहाँ से मिली है, सबसे ज़्यादा साइट जो हमारे इंडिया से देखने को मिली है। सेकंड नंबर पे जो साइट्स हैं वो पाकिस्तान से देखने को मिली हैं, और थर्ड नंबर पे कुछ अफगानिस्तान से भी देखने को मिली हैं। हालांकि पहले तो एक ही था ना, बट इंडिया में सबसे ज़्यादा अभी प्रेजेंट की बात करें, मैक्सिमम साइट्स जो हैं वो आपको इंडिया से देखने को मिलती हैं। इतना आप सभी को समझ आ गया होगा। तो इसे ब्रॉन्ज एज भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना। कौन सी सिविलाइजेशन को ब्रॉन्ज एज कहा जाता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन को ब्रॉन्ज एज के बारे में कहा जाता है, क्योंकि इस टाइम पर ब्रॉन्ज के बारे में पता लग गया था। और चैल्कोलिथिक एज भी कहा ही जाता है। ये भी कवर हो गया। आगे चलते हैं। हाँ देखो, यहाँ पर ना थोड़ा सा कन्फ्यूजन रह सकता है, आपको थोड़ा सा अपडेट होना पड़ेगा। हालांकि ये अपडेट 5-6 साल पुराना है, बट फिर भी कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक करते हैं। जो सबसे बड़ी साइट है, लार्जेस्ट साइट कौन सी है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, लार्जेस्ट साइट। अब यहाँ पे देखो, कहीं पर लिखा होता है मोहनजोदाड़ो, कहीं पर लिखा होता है राखीगढ़ी। आजकल आप देखोगे तो राखीगढ़ी लिखा होता है, राखीगढ़ी लिखा होता है, लेकिन बुक्स वगैरह में मोहनजोदाड़ो मेंशन किया होता है। मैं आपको बताना चाहूँगा, जो लार्जेस्ट साइट है ना इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो राखीगढ़ी है, जो कि इंडिया में है, ठीक है। मोहनजोदाड़ो नहीं है। हाँ, मोहनजोदाड़ो एक टाइम पे अपने टाइम पीरियड पे थी लार्जेस्ट साइट, बट 2014 की बात करें, कुछ और वहाँ पे ना एक्सकेवेशन वगैरह की गई, तो उसके बाद हाँ ये कहा जाता है, क्लेम किया गया उसके बाद कि सबसे बड़ी जो इंडस वैली जो साइट है वो राखीगढ़ी, जो कि इंडिया में है। इतना आप सभी को समझ आ गया। अब छोटे सा रिसर्च वर्क आप करो। अगर आपको पता है, अगर आपने इसके बारे में पहले से पढ़ा राखीगढ़ी के बारे में, तो आपको पता होगा ये है कहाँ पर। अगर नहीं पता तो सर्च करो और कमेंट सेक्शन में बताओ ये राखीगढ़ी जो है ये है कहाँ पर है। इंडिया में तो है, बट कहाँ पर है, गुजरात में है, राजस्थान में है, जम्मू कश्मीर में, कहाँ पर, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। ये डाउट क्लियर हो गया। सबसे लार्जेस्ट साइट कौन सी है, राखीगढ़ी है। इतना आपको समझ आना चाहिए। और जब हम बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं, जब ये सिविलाइजेशन चल रही थी तब इसके पैरेलल में इसकी कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन और कौन सी थी। अब ऐसा है ना, जैसे अगर हम बात करते हैं अभी पूरे इस प्रेजेंट की बात करें, एक हमारे अगर हम सिर्फ इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी कि पूरे वर्ल्ड में इंडिया एग्जिस्ट करता है, कई सारी कंट्रीज और भी है ना एग्जिस्ट करती हैं। वैसे ही उस टाइम पीरियड पर जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं, उस टाइम पीरियड पर ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडस वैली सिविलाइजेशन ही थी, और भी कई सारी सिविलाइजेशन थी। जैसे कि अगर हम बात करें मेसोपोटामिया
वाली थी, इजिप्ट वाली थी, चाइना वाली थी और फोर्थ हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन थी। इनमें से सबसे पुरानी कौन सी है, सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन कौन सी है? सबसे पुरानी जो है वो मेसोपोटामिया है। इन चारों का कंपैरिजन किया जाए तो सबसे पुरानी जो है वो मेसोपोटामिया है, बट सबसे डेवलप्ड जो थी वो कौन सी थी? जो सबसे डेवलप्ड थी वो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन थी। इतना आप सभी को समझ आ गया होगा। और सभी ट्रेड क्या करते थे, अभी आने वाले टाइम पे आपको समझ आता जाएगा, ठीक है। एक दूसरे से लिंक्ड भी थे, लिंक बना के रखे हुए थे उन्होंने। आगे चलते हैं और यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या रहने वाला है। हाँ, अब पहले मैं बेसिक कवर कर रहा हूँ, फिर हम थोड़ा आगे जो मेन इंपॉर्टेंट है वहाँ पे फोकस करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, इनके स्क्रिप्ट कैसे थी, इनके स्क्रिप्ट कैसे रहा करती थी? पिक्टोग्राफी रहा करती थी, मतलब पिक्चर के फॉर्म में सब कुछ लिखा होता था। आज तक डिसाइफर नहीं किया गया, आज तक समझ नहीं आया कि वो लिखते क्या थे, ठीक है। तो वो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी, आपको याद रखना है, मतलब पिक्चर्स की फॉर्म में है। और राइटिंग स्टाइल कौन सा था इनका? राइटिंग स्टाइल था बोस्टोफेडोन। ये बोस्टोफेडोन राइटिंग स्टाइल था। इनका मतलब क्या, इसमें होता क्या है, आप राइट से ना लेफ्ट की तरफ लिखना स्टार्ट करते हो। जैसे ये कुछ क्योंकि सिंबल ही बना देते हैं, मैं भी कुछ सिंबल बना रहा हूँ, राइट से लेफ्ट की तरफ आए, फिर लेफ्ट से राइट की तरफ आते थे, इस तरह से कुछ सिंबल वगैरह वो बनाते थे। इस तरह से इनका स्टाइल थे, इसे क्या कहा जाता है? बोस्टोफेडोन स्टाइल। अभी तक नहीं समझ आया क्या लिखा होता है वहाँ पर जो भी है। जैसे आज के टाइम में हम चैटिंग करते हैं ना, तो हम भी इसी वहाँ पर जो इनकी हड़प्पा सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट ना पिक्टोग्राफिक, हम भी उसी की तरफ आ चुके हैं। आप देखते हो चैट में स्माइली वगैरह भेजते हैं, वो जिफ वगैरह, चलो जिफ तो अलग बात है, स्माइली वगैरह भेजते रहते हैं ना, तो वही हड़प्पा वाले भी वही काम कर रहे थे, आज हम भी वही काम कर रहे हैं। चलो जो भी है आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा ना, इसका पहले ओवरव्यू आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे जो ब्रिक्स वगैरह मिली थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें, ब्रिक्स मिली थी ना, उनकी रेशो क्या है आपके एग्जाम में आ सकता है, 4:2:1 की रेशो में मिली थी। 4 लेंथ, विड्थ और हाइट की रेशो, थिकनेस बोलो, लेंथ, विड्थ और थिकनेस, हाइट बोलो, उसकी रेशो है 4:2:1। ये अगर हम ब्रिक्स की बात करें, उनकी इस रेशो में वहाँ पे बना करती थी। ये आपको याद रखना पड़ेगा। इतना आप सभी को कवर हो गया। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, अगर हम इनकी बात करें, इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें, यहाँ पे किसी तरह के टेम्पल वगैरह, किसी तरह के मॉस्क वगैरह, ये सब कुछ देखने को नहीं मिला है वहाँ पर। और वहाँ पे सिटाडल रहते थे, मतलब वहाँ पे इतना डेवलप थे उस टाइम के लोग कि सबसे पहली बात तो है यहाँ पे कि उनके जो घर रहते थे पूरे, मतलब अच्छे पूरे पक्के, जैसे आपको कहा ना हाई क्वालिटी के ब्रिक्स वहाँ पे यूज़ किया करते थे, बिल्कुल एक्यूरेट साइज होता था। आपको बताया 4:2:1 की रेशो है। उस टाइम पीरियड पे इस पर्टिकुलर रेशो पे वो बनाया करते थे, मतलब बिल्कुल बारीकी से काम करते थे और परफेक्ट तरीके से वो काम किया करते थे। उनके घर डबल स्टोरी भी होते थे, इस तरह के घर वगैरह उनके रहते थे। टाइल्ड वाले बाथरूम्स रहते थे। उनकी जो गलियाँ होती थी ना, वो ड्रेनेज सिस्टम पूरा प्रॉपर होता था, मतलब हर एक घर जो है वो आगे जैसे नाली कह सकते हो उससे कनेक्टेड वगैरह है, और उसके ऊपर पूरी प्रॉपर टाइल वगैरह बिछी हुई है और पूरा ग्रिड पैटर्न मान के चलता था। एक अगर ये है, एक अगर यहाँ पर अगर कोई गली जा रही है ना, अगर कोई रास्ता है, बीच से स्ट्रीट है, वो ऐसे जाके ऐसे नहीं मुड़ेगी जैसे हमारे यहाँ पे करते ना, या कर्व वगैरह नहीं होगा वहाँ पे कि ऐसे घूम जाएगा, वो बिल्कुल परपेंडिकुलर होती थी। अगर ये गली ऐसे जा रही है तो दूसरी गली ऐसे जाएगी 90 डिग्री के एंगल पे, इस तरह वाली गली ऐसी जाएगी, ठीक है। ये फिर ये वाली गली ऐसी आएगी, ये ऐसी आएगी, तो मतलब एक रेक्टेंगुलर पैटर्न बनता जाता था। इस तरह का पैटर्न वहाँ पे बनता था, 90 डिग्री के एंगल पे मुड़ती थी, जो कि सबसे एक्यूरेट वे है सड़कें बनाने का, वो उस टाइम पीरियड पे वहाँ पे फॉलो किया गया था। और आपको बताया टाइल्स वगैरह वो यूज़ करते ही थे। कुछ जगह ऐसी मिलती थी जहाँ पे क्या थे, घर जो थे वो उसमें कम्बिनेशन यूज़ था, मतलब पत्थर भी यूज़ करे गए थे दीवार बनाने के लिए और ब्रिक्स को भी यूज़ करा गया था। तो इतनी डेवलप्ड वो, अगर हम बात करें, वो सिविलाइजेशन वहाँ पर थी। सिटाडल वहाँ पे रहते थे कि मतलब कुछ जगह ऐसे देखने को मिला कि कुछ ना, जैसे 2 पार्ट्स में डिवाइड होती थी सिटी। एक लोअर पार्ट रहता था, एक अपर पार्ट रहता था। जो हाइट में रहते थे ना पार्ट वगैरह, जो काफ़ी ऊंचाई पे रहते थे, उन्हें सिटाडल कहा जाता था। जहाँ पे माने जाते थे कि जो रिलीजियस वगैरह काम होंगे या कुछ ऐसे हाई लेवल के काम होते होंगे वो किया करते होंगे वहाँ पर वो, तो वो सिटाडल उनको कहा जाता है, जो अपर पार्ट होता था। इतना कवर हो गया। ये सबसे पहले थे जिन्होंने कॉटन की प्रोडक्शन वगैरह करना स्टार्ट करी थी, कौन? इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले। ऑर्नामेंट्स के बड़े शौकीन थे। कुछ जगह आप देखोगे वहाँ पे ज्वेलरी वगैरह मिली, कुछ जगह ऑर्नामेंट्स मिले, कुछ जगह लिपस्टिक वगैरह मिली है। मतलब उस टाइम पीरियड पे भी लड़कियाँ फैशन वगैरह किया करती थी। यहाँ से आपको समझ आ गया होगा। फिर आगे बात करें, जो इनकी मेजर क्रॉप्स वगैरह थी वो कौन सी थी? वीट, बार्ले, मस्टर्ड, राइस वगैरह, इस तरह की इनकी क्रॉप्स वगैरह जो वहाँ पे रहा करती थी। और अगर हम बात करें, अब इसको थोड़ा सा छोड़ के ना एक बार हम यहाँ पर आ जाते हैं। उससे पहले आपको बता दूँ, अगर ये आपसे पूछेगा ना कभी ये वाली लेंथ वगैरह कितनी है, ये वाला डिस्टेंस कितना आता है, अगर हम हड़प्पा के बात करें नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट की, इंडस वैली के नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट की और सदर्न मोस्ट पॉइंट की, इनके बीच का डिफरेंस कितना आता है, तो वो 1600 किलोमीटर का आता है, ठीक है। और वैसे अगर यहाँ से यहाँ तक पूछे, साउथ और वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट के बीच का डिफरेंस पूछे, तो वो 1400 किलोमीटर का इनका डिफरेंस आता है। ये भी आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको आना चाहिए। इतना आपको समझ, सबको कवर हो गया होगा, इतना आप सभी को समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ पर क्या लिखा गया एक बार हम वो कवर कर लेते हैं।
अब यहाँ पर देखो कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स के यहाँ पर नाम लिखे गए हैं। आपको क्या पता होना चाहिए कौन सी साइट जो कौन सी नदी के किनारे थी, ये सब कुछ आपको याद करना पड़ेगा। कौन सी साइट कौन सी नदी के किनारे थी, वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में थी, वो कौन से कंट्री में है, उसके एक्सकवेटर कौन है, एक छोटा सा चार्ट है, आपको याद करना होगा। पर हम पढ़ लेते हैं। अगर हम हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा की अगर हम बात करें यहाँ पे कौन सी नदी के किनारे हैं, रावी नदी के किनारे। इतना क्लियर हो गया। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, हड़प्पा कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है, हड़प्पा आता है साहिवाल डिस्ट्रिक्ट में, है कहाँ पे, पाकिस्तान में। और एक्सकवेटर कौन थे, दयाराम साहनी 1921 में इसकी एक्सकवेशन स्टार्ट करी गई थी। इतना आप सभी को समझ आ गया होगा। फिर से वो रिपीट करूँगा। ये कैसे याद रख सकते हो, हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे है। देखो हड़प्पा में आता है ना रा, RA आ रहा है, तो यहाँ पर भी RA से स्टार्ट हो रहा है। ऐसे अब याद रख सकते हो कि हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे था। इतना सबको समझ आ गया। तो दयाराम साहनी, हमने कहा था ना कि मतलब कोई स्टार्ट ही नहीं कर रहा था एक्सकवेशन वगैरह, तो पहली बार किसी को दया आई थी और उसने एक्सकवेशन करना स्टार्ट करी थी, तो दया से दयाराम साहनी बन गया। और पहली साइट भी तो हड़प्पा थी। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो, अपनी ट्रिक आप खुद बना सकते हो। हड़प्पा की बात करें, मोहनजोदाड़ो, चानूर सब अभी पाकिस्तान में है, ठीक है। तो ये कहाँ पर है, पाकिस्तान में। डिस्ट्रिक्ट कौन से, साहिवाल डिस्ट्रिक्ट है। इतना क्लियर हो गया। दया आ गई थी और उसने सही काम कर लिया, ऐसे याद रख सकते हो। आगे चलते हैं, हड़प्पा तो कवर हो गया, फिर आगे चलते हैं मोहनजोदाड़ो की तरफ। मोहनजोदाड़ो की बात करें, ये कौन सी नदी के किनारे है, ये इंडस नदी के किनारे हैं। अब ये कैसे याद रख सकते हो, ऐसे पढ़ सकते हो कि मोहन जो है वो मोहनजोदाड़ो है ना, मोहन, तो मोहन जो है वो इंडिया में रहने वाले किसी का नाम हो सकता है ना, इंडियन किसी लड़के का नाम हो सकता है। तो इंडियन से बन गए इंडस, यानी कि ये इंडस नदी के किनारे है। आगे बात करें कौन से डिस्ट्रिक्ट में, लड़काना डिस्ट्रिक्ट में है कहाँ पर, ये भी पाकिस्तान में। आपको यूट्यूब में पूरी वीडियोस मिल जाएंगी प्रॉपर, जहाँ पर यहाँ पे विजिट करके वो व्लॉग वगैरह बनाए हुए हैं, आप जाके देख सकते हो। इंटरेस्ट लगेगा आपको अगर आप इसको और डीप में पढ़ना चाहते हो। तो है कहाँ पर, पाकिस्तान में। इसके एक्सकवेटर कौन थे, रखलदास बनर्जी थे, RD बनर्जी। ऊपर देखो, ऊपर क्या था, DR था ना, DR साहनी। यहाँ पे नीचे को RD, रिवर्स हमने कर दिया। पहले दयाराम आपको याद रहेगा DR, फिर उसको रिवर्स कर दो RD, तो RD से बनेगा रखलदास बनर्जी। इस तरीके से आप मोहनजोदाड़ो के एक्सकवेटर कौन सी नदी के किनारे है वो याद रख सकते हो। आगे चलते हैं, चानूदारो की बात करें, ये कहाँ पर है, ये भी इंडस नदी के किनारे है, ठीक है। तो मोहनजोदाड़ो की बात करें, चांद की बात करें, चांद वगैरह, मोहन चांद भी इंडिया में नाम आते हैं, देखने को मिलते हैं आपको। तो इंडस नदी के किनारे हो गया। नवाबशाह डिस्ट्रिक्ट है कहाँ पर, पाकिस्तान में। और इसके एक्सकवेटर कौन थे, पहले एक्सकवेटर थे मैके और बाद में आए मजूमदार। अब ऐसा नहीं कि जब हमने हड़प्पा के बारे में पढ़ा तो उसके एक्सकवेटर सिर्फ दयाराम साहनी ही थे, नहीं, ऐसा नहीं है। पहली बार दयाराम साहनी आए थे, बाद में कई सारे और भी आते गए। वैसे चानूदारो की बात करें, इसके पहले कौन से थे, मैके थे, फिर मजूमदार आए। तो MM से दोनों स्टार्ट हो रहे हैं, याद कर लेना अपने तरीके से। जो भी ट्रिक आपको बनानी होगी वो ट्रिक आप बना लेना। अब यहाँ पर देखो, ये सारी कौन सी साइट्स हैं, ये सारी वो साइट्स जो कि पाकिस्तान में हैं। कुछ और साइट्स भी थी पाकिस्तान में, जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे कोट डीजी की बात करें, सुटकांगडोर की बात करें, ये सारे कहाँ पर हैं, सुटकांगडोर में पड़ा था ना अभी, ये सब भी कहाँ पर है, कहाँ गायब हो गए, ये है, ये सब भी कहाँ पर है, ये सब भी पाकिस्तान में है। तो हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, चानूदारो, कोट डीजी हो गया, सुटकांगडोर हो गया। इस तरह से कई सारी और साइट्स भी थी जो कि पाकिस्तान में है। इतना आप सभी को कवर हो गया होगा। अब हम चलते हैं इंडियन साइट्स की तरफ। इंडिया में बात करें, लोथल की बात करें, लोथल एक साइट है, कौन सी नदी के किनारे है, भोगावा नदी के किनारे है कहाँ पर, अहमदाबाद में। अहमदाबाद कहाँ पे है, गुजरात में, ठीक है। तो लोथल किसके किनारे, भोगावा नदी के किनारे, है कहाँ पर, अहमदाबाद में। और एक्सकवेटर कौन थे, SR राव, ऐसे याद रख सकते हो। देखो कैसे याद रख सकते हो, लो थाल से थाली बना सकते हो, इसमें खाना खाते हैं, तो लो थाली भोग लगाओ, मतलब खाना खाओ भाई, भोग लगाओ। तो लोथल से आप समझ सकते हो ना, लो थाली भोग लगाओ, कौन सी नदी के किनारे है, भोगो नदी के किनारे है। और कौन एक्सकवेटर कौन है, SR राव। राव से मतलब लाओ, लाओ भाई खाना लाओ, ऐसे कर सकते हो। लो थाली भोग लगाओ, लाओ खाना लाओ, या जैसे मर्जी राइम करके बना लो, आपकी अपनी मर्जी है। अपने से ट्रिक बना वो बेटर रहेगा, मैं तो कुछ भी बोलता रहता हूँ। तो SR राव उसके एक्सकवेटर हो गए, ये भी आप सभी को समझ आ गया होगा। हड़प्पा समझ आ गया, मोहनजोदाड़ो समझ आ गया, चानूदारो समझ आ गया, लोथल समझ आ गया। कालीबंगा की बात करें, ये भी इंडिया में। अब जो भी हम पढ़ेंगे वो सभी इंडिया में है, ठीक है। कालीबंगा की बात करें, कौन सी नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे, ठीक है। कौन सी नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे। है कहाँ पे, हनुमानगढ़, यानी कि राजस्थान की बात करते हैं। और एक घोष इसके एक्सकवेटर है। ट्रिक्स आप अपने अकॉर्डिंग बना लो, वो बेटर रहेगा, ठीक है। बनावली की बात करें, बनावली भी घग्गर नदी के किनारे। डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, फतेहाबाद, यानी कि हरियाणा की बात करते हैं। एक्सकवेटर कौन थे, RS बिष्ट इसके एक्सकवेटर थे। आगे चलते धोलावीरा की बात करें, धोलावीरा कहाँ पर है, लूनी नदी के किनारे। डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, कच्छ, यानी कि गुजरात की बात करते हैं। एक्सकवेटर हो गए JP जोशी। इतना क्लियर हो गया। इनको अगर छोड़ दें, और कौन सी साइड थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की जिनके बारे में पता लगा, जैसे सुरकोटा है, दैमाबाद है, दैमाबाद में पढ़ा ना यहाँ पे,
ये बिल्कुल ये हो गया, या मांडा है, आलमगीरपुर है, इस तरह से कई सारी साइट्स और थी जो कि इंडिया में रही। ठीक है, तो आपको मेजरली क्या यहाँ पे याद रखना होता है कि देखो कौन सी साइट कौन सी नदी के किनारे है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है वो, कौन सी कंट्री में है वो, और इसके एक्सकवेटर कौन थे। यहाँ से क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस रहते हैं। यहाँ जो आपको मैंने बताया है ना, यहाँ से इतने क्वेश्चन नहीं आएंगे, जो ये पोजीशन है यहाँ से क्वेश्चन आएंगे आपके। ये जो आगे एक्सकवेशन हुई थी कहाँ से क्या देखने को मिला, वहाँ से क्वेश्चन आएंगे। जो पूरा क्वेश्चन बताया है ना, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं, एसएससी के एग्जाम में आ सकते हैं, यूपीएससी या केएस के एग्जाम में आ सकते हैं, बाकी जेके एसएसबी में यहाँ से आने के इतने चांसेस नहीं बनते हैं यहाँ पर। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं और डिटेल में हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हम पूजा किसकी करते थे, अगर चीफ मेल डेटे की बात करें तो पशुपति महादेवा, मतलब पशुओं के जो गॉड हैं उनकी पूजा की जाती थी। और उनके चारों तरफ अगर हम देखेंगे तो उनके चारों तरफ क्या थे, एलिफेंट्स। तरह से एक एलिफेंट था, एलिफेंट्स नहीं एनिमल्स थी, एक एलिफेंट, बफेलो, टाइगर, राइनो, और पाँव के नीचे क्या थे, 2 वो थे डियर। अगर हम बात करें वो उनके फीट में बैठे हुए थे। ठीक है, तो ऐसे बैठे हुए सील वगैरह पे हम देखेंगे कि आपको पढ़ने को मिल जाएगा यहाँ पे। और फीमेल गॉडेस की बात करें तो फीमेल की कैटेगरी की बात करें तो मदर गॉडेस की वहाँ पे पूजा की जाती थी। तो मेल डेटी भी आ गया तो फीमेल डेटी भी वहाँ पर आ गया। हालांकि अब मंदिर वगैरह देखने को नहीं मिले, इस तरह की चीज़ें वहाँ पे देखने को नहीं मिली हैं, बट फिर भी वहाँ पर क्या था कि जैसे पेड़ों की बात करें पीपल की पूजा करी जाती है, बर्ड्स की बात करें डव पिजन की पूजा करी जाती है, बुल की पूजा की जाती है। ठीक है, और स्टोन्स की भी यहाँ पे पूजा की जाती है। अब यहाँ पर देखे क्या था, यहाँ पे मुझे याद नहीं, मैंने कहाँ तक पढ़ा दिया था आपको। तो ये सारा यहाँ पे कवर हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे ये सारा, ठीक है, हमने डिस्कस कर लिया था पूरा सारा ये वाला। अब हम यहाँ पे बात करें मोहनजोदड़ो की बात करें, इसे माउंट ऑफ द डेड भी कहा जाता था। ठीक है, ये आपके एग्जाम में कभी पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी साइड को माउंट ऑफ द डेड कहा जाता था, वो मोहनजोदड़ो को कहा जाता था, मतलब मृतकों को टीला जैसे आप कह सकते हो हिंदी में, वो हम यहाँ पर बात करेंगे। और यहाँ पर क्या है, हाँ, जैसे यहाँ पे बताया था कुछ पेड़ों की पूजा की जाती है, जैसे ट्री हो गया, पेड़ों में पीपल की पूजा की जाती थी, बर्ड्स में पिजन की पूजा की जाती थी, एनिमल्स में बुल की पूजा की जाती थी, स्टोन्स की भी पूजा की जाती थी, जैसे मेल सेक्स ऑर्गन हो गया, फीमेल सेक्स ऑर्गन हो गया, इनकी पूजा करी जाती थी। हमने कहा ना कि ये पशुपति लिंगम हम कहते हैं, योनि इनकी पूजा करी जाती थी। तो वो सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए यहाँ पर। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो था मैंने आपसे यहाँ पे डिस्कस करके क्या आपको पता होना चाहिए। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं एक्सकवेशंस की, कि जब एक्सकवेशन कर रहे थे वहाँ पर क्या क्या इंपॉर्टेंट देखने को मिला। यहाँ पर आपको स्क्रीन में भी सब कुछ दिखता जाएगा यहाँ पर। जैसे हम सबसे पहले बात करें हड़प्पा की, तो हड़प्पा से देखने को क्या मिला था वो आपको याद रखना है। याद रखना 6 ग्रेनरीज थी एक ही रो में, मतलब ग्रेनरीज का। अब देखो अब यहाँ पर क्या है, आपको पता है कि अगर आपको वहाँ पे एग्रीकल्चर, यहाँ से पता लगता है कि वहाँ पे एग्रीकल्चर वगैरह क्या करते थे, है ना, तो एग्रीकल्चर पे पूरी तरह से डिपेंड करते थे, हालांकि वो ट्रेड वगैरह भी किया करते थे। तो यहाँ पे 6 ग्रेनरीज एक रो में मिले, इसका मतलब वो अन्न को स्टोर करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए ना वहाँ पे, तो वो ग्रेनरीज उन्होंने बना के रखी थी, मतलब जहाँ पे अन्न को स्टोर किया जाता है। जैसे आज के टाइम में अपने घरों में अगर आपके अन्न वगैरह आता है खेतों से आता है, या आपने कहीं देखा हो किसी के घर वगैरह पे, तो कुछ ना कुछ चीज़ें में स्टोर करते हैं ना, वैसे पे 6 ग्रेनरीज एक रो में थी, मतलब एक रो में ऐसे 6 ग्रेनरीज देखने को मिली। और वैसे एक रो नहीं थी, वैसे टोटल 2 रोज आपको देखने को मिली है, मतलब टोटल यहाँ पे 12 ग्रेनरीज आपको हड़प्पा से मिली है। एक रो में 6 ग्रेनरीज थी, टोटल 2 रोज वहाँ पे आपको देखने को मिली है। जब हम बात करते हैं हड़प्पा की, इतना कवर हो गया। और हड़प्पा में देखने को मिला था, जैसे हम बात करें यहाँ पे, हाँ मैंने आपको बताया ना स्टोन सिंबल जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उनको मतलब पूजा वगैरह किया करते थे, तो वो आपको वहाँ पे देखने को मिले हड़प्पा की। जब हम बात करते हैं कॉपर के बने हुए वहाँ पे मिरर आपको देखने को मिले, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सब कुछ कहाँ से क्या मिला है ये आपको याद करना ही होगा। अगर याद करना डिफिकल्ट बनता है ना तो बार बार पढ़ोगे, जैसे आज आपने पढ़ा, कल दोबारा से पढ़ा, फिर 3-4 दिन के बाद दोबारा से पढ़ा, 1 हफ्ते के बाद पढ़ा, 10 दिनों बाद पढ़ा, ऐसे करते जाओगे तो अपने आप आपको याद रह जाएगा। ठीक है, तो जब मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से क्या है, 6 ग्रेनरीज एक ही रो कहाँ पे देखने को मिली, कॉपर का बना हुआ मिरर कहाँ पे देखने को मिला, स्टोन सिंबल जो थे वो कहाँ से देखने को मिले, यहाँ पे ये बन जाता है। और यहाँ पर क्या है, क्ले फिगर मिली मदर गॉडनेस की यहाँ पे मिली है, डाइस मिला, यानी कि वहाँ के लोग खेला भी करते थे, है ना, डाइस वाली गेम खेला करते थे, जैसे आज के टाइम में हम लूडो खेला करते हैं फ़ोन में, वैसे वो मैंने कहा ना हम दोबारा से वहीं पे जा रहे हैं, इंडियस की तरफ जा रहे हैं, पिक्टोग्राफी भी हम यूज़ कर रहे हैं, डाइस हम खेल रहे हैं, लूडो हम खेल रहे हैं, तो वो सब वहाँ से देखने को मिला था। कुछ कॉफिन बरियल्स वहाँ पे देखने को मिल, दफनाया जाता था लोगों को वहाँ पे। एक अगर हम बात करें ना, एक का नाम R37 रखा गया था, एक कब्रिस्तान की बात करें उसका नाम R37 रखा गया था। अगर हम यहाँ पे बात करें जब एक्सकवेशन कर रहे थे उस टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं, ये भी आपको याद रखना है, हड़प्पा की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हड़प्पा के मेजर एक्सकवेशंस क्या थी वो आपको समझ आ गया होगा, वहाँ से क्या क्या मिला था। फिर से रिपीट करते हैं, 6 ग्रेनरीज मिली थी एक रो में, कॉपर का बना हुआ मिरर मिला, स्टोन सिंबल मिले, लिंगम योनि के सिंबल मिले थे, डाइस मिला आपको वहाँ पे, ये R37 कब्रिस्तान की बात करें। फिर और अगर हम वहाँ पे बात करें जैसे क्ले जो फिगर है मदर गॉडेस की वो देखने को मिले, इस तरह की कई सारी चीज़ें वहाँ पे देखने को मिली हैं आपको। आगे चलें, अगर हम मोहनजोदड़ो की बात करें, देखो एक ही रो में 6 ग्रेनरीज कहाँ पे मिली हैं,
एक ही रो में 6 ग्रेनरीज कहाँ से मिली? हड़प्पा से। और ग्रेट ग्रेनरी कहाँ से मिली? बहुत बड़ी ग्रेनरी थी जहाँ पे अन्न स्टोर करते थे। अभी इस तरह की 6 ग्रेनरीज नहीं थी, एक बहुत बड़ी ग्रेनरी थी। वो कहाँ से देखने को मिली? वो मोहनजोदड़ो में देखने को मिली। अगर हम बात करेंगे मोहनजोदड़ो की, तो उस ग्रेनरी की रेशो क्या थी? उसकी लेंथ जो थी 39 मीटर थी, 39 तक लेंथ। अगर रेशो की बात करें 39, 23 और 8 इस तरह की यहाँ पे रेशो रहती है। एक बार मैं यहाँ पे देख के कन्फर्म भी कर लूँ क्या यही रेशो है या अलग रेशो है? तो हाँ, यही रेशो है इसकी, ठीक है। 39, 23 ये लेंथ हमारे पास, ये हमारे पास विड्थ है और ये हमारे पास ये डेप्थ है। इतनी रेशो की, इतनी हाइट, अगर हम डिस्टेंस की बात करें, ये मेजरमेंट है इस ग्रेट ग्रेनरी की। हालांकि आपसे एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, बट फिर भी आपको बता रहा हूँ। और आप उनको वाकई में देखना चाहते हो ना, आपको इमेजेस तो स्क्रीन में दिख रही होंगी, बट आप अगर एक बार वीडियो देख लोगे यूट्यूब में जाके, या अगर आप कुछ भी कर सकते हो, आपको वो देखोगे और मज़ा आएगा, आपको समझ आएगा हाँ वाकई यार कि आज से इतने हज़ारों साल पहले, 4-5 हज़ार साल पहले की इस तरह से डेवलप्ड एक सिविलाइजेशन थी। और उसके बाद हम हिस्ट्री में आगे बढ़ते जाएंगे, हमें लगेगा भाई हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए थे, ये क्या हो गया, इतनी डेवलप्ड सिविलाइजेशन से हम एक आम काम पहुँच गए थे। ये वो सब कुछ आपको कवर होता जाएगा, ठीक है। तो ये मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी चीज़ आपको क्या देखने को मिलती? ग्रेट ग्रेनरी वहाँ पे देखने को मिली। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? ग्रेट बाथ आपको यहाँ पे देखने को मिला। ग्रेट ग्रेनरी के साथ साथ ग्रेट बाथ भी आपको देखने को मिला था। ग्रेट बाथ क्यों? देखो आपको ना ये सारी चीज़ें याद रहनी चाहिए। मैं ये देख क्यों बता रहा हूँ? मैं देखने के बाद इसलिए बता रहा हूँ कि कोई चीज़ छूट ना जाए मेरे से, क्योंकि कई बार होता है ना, आप किसी को समझाने जा रहे हो तो बाद में लगता है कि हाँ यार वो भी बताना था, वो भूल गया। तो इसलिए जो भी एक्सकवेशन हुई थी वो मैं देख देख आपको बता रहा हूँ कि यहाँ कुछ छूट ना जाए। तो ये सब कुछ आपको याद रहना चाहिए। ग्रेट ग्रेनरी की बात करें मोहनजोदड़ो से, ग्रेट बाथ जिसको माना जाता था कि रिलीजियस पर्पज़ के लिए वहाँ पे लोग जाते होंगे, नहाया करते होंगे, वहाँ पे पूरे प्रॉपर स्टेप्स भी बने हुए नीचे उतरने के, ठीक है। तो ग्रेट बाथ भी कहाँ से देखने को मिला है? मोहनजोदड़ो से वहाँ पे देखने को मिला है। ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पे क्या मिला? जैसे असेंबली हॉल मिला है, पशुपति महादेवा की सील मिली। हमने कहा ना पूजा करते थे पशुपति महादेव गॉडेस, अगर मेल डिटी की बात करें, उनकी सील वहाँ पे देखने को मिली है। वहाँ पे ब्रॉन्ज इमेज मिली है एक वुमेन की, वो आपको याद रखना है। स्टैचू मिला है एक प्रीस्ट का, दाढ़ी वाले बाबा आपको दिखेंगे सामने, तो वो भी वहाँ से देखने को मिले। प्रीस्ट किंग की हमने बात की। ह्यूमन स्केलेटन्स मिले एक साथ पड़े हुए। इसका मतलब ये निकाला जाता है, कहा जाता है कि हो सकता है वहाँ पे सती प्रथा वाला सिस्टम भी चलता हो, क्योंकि ह्यूमन स्केलेटन्स एक साथ है ना, तो ऐसा तभी हो सकता है जैसे अगर वो सती प्रथा में चलता था कि एक की डेथ होगी, दूसरे को भी, वाइफ को भी वहाँ पे जला दो, जिंदा जला दो या जिंदा दफना दो, वैसा सिस्टम हुआ होगा। लेकिन एग्जैक्ट एविडेंस नहीं है, लेकिन माना जाता है कि ऐसे हाँ सती प्रथा हो सकती है, वहाँ पर प्रिवेंट हो सकती है, तभी वहाँ पे ह्यूमन स्केलेटन्स एक साथ वहाँ पे देखने को मिले। यहाँ पर और क्या मिला था? ब्रॉन्ज। देखो इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे? ग्रेट ग्रेनरी इंपॉर्टेंट है, ग्रेट बाथ इंपॉर्टेंट है, जो दाढ़ी वाले बाबा है प्रीस्ट किंग प्रीस्ट उनके बाद स्टैचू की वो इंपॉर्टेंट है, जो ब्रॉन्ज इमेज मिली है वुमेन की वो के लिए इंपॉर्टेंट है। और जैसे मैंने आपको बताइए डबल जो बरियल की अगर हम बात करते हैं वो इंपॉर्टेंट आपके लिए। पेंटेड सील भी वहाँ पे मिले हैं। सील्स का मतलब क्या है? वो वहाँ पे व्यापार करते थे। कुछ ऐसा था कि हड़प्पा की जो सील्स थी वो भी मैसोपोटामिया में जाके मिली, सुमेरिया में जाके मिली। इसका मतलब क्या था कि यहाँ के लोग वहाँ पे ट्रेड वगैरह करते होंगे ना, तभी यहाँ की चीज़ें वहाँ पहुँच पाई हैं। ट्रेड के बिना पॉसिबल नहीं था, ठीक है। तो वो सभी देखने को मिलता है। तो उसके बाद अगर हम बात करें कॉटन वगैरह भी थोड़ा सा मिला है, ब्रिक्स मिली हैं, मैसोपोटामिया की सील्स मिली हैं, डाइस यहाँ पे भी मिला है। तो इस तरह का जो देखो अब यहाँ पर हम पता है क्या पढ़ते हैं कि हड़प्पा में ये मिला वो मिला, हम ये भी कॉमन मिलते हैं जो सिर्फ हड़प्पा में मिला मोहनजोदड़ो में ना मिलो, ठीक है। बाकी कई सारी कॉमन भी चीज़ें होती हैं, वो हम थोड़ी डिस्कस करेंगे कि जैसे ब्रिक्स यहाँ भी मिली है, ब्रिक्स वहाँ भी मिली है, स्टोन यहाँ भी है, स्टोन वहाँ पे भी है, ठीक है। तो वो सब यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे। तो हड़प्पा में क्या इंपॉर्टेंट मिलता है समझ आ गया, मोहनजोदड़ो में क्या मिलता है इंपॉर्टेंट वो समझ आ गया। अब हमारे चाणूदारो की तरफ, चाणूदारो में यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट देखने को मिला था। यहाँ पे कोई ब्रिक्स मिली थी जो कि कर्व्ड ब्रिक्स थी, ठीक है। अभी तक हमारे पास ये रेशो की ब्रिक्स थी, यहाँ पे कर्व्ड ब्रिक्स, सी से चाणूदारो, सी से कर्व्ड आ गया, कर्व्ड ब्रिक्स देखने को मिली। ये ऐसी सिटी थी यहाँ पे सिटाडल था ही नहीं। हमने कहा सिटाडल क्या था, एक अपर पॉइंट होता था, यहाँ पे वो सब था ही नहीं सिटाडल की अगर हम बात करते हैं। और यहाँ पे क्या मिला? लिपस्टिक यहाँ पे मिली है, इंक पॉट यहाँ पे मिला है, ठीक है। तो मतलब देखो ये कितना पुराना सिस्टम है फैशन वाला, उस टाइम पीरियड से लेकर अभी तक। अभी ऑर्नामेंट्स भी मिले, ज्वेलरी भी मिली थी, तो उस टाइम पीरियड पर भी मतलब जो वाइफ है वो अपने हस्बैंड को वेट करवाते हो कि कहीं जाना हो आगे पीछे, तो ठीक है। तो मेटल वर्कर्स वहाँ पे मिले, शेल ऑर्नामेंट मतलब वहाँ पे दुकानें मिली इस तरह की जहाँ पे सब कुछ बना करता था, वैसे पोर्शन भी वहाँ पे मिले। बीड मेकर्स, क्योंकि वो थे ना वो जो वो माला लगाते हैं उसमें वो मोती टाइप के होते हैं, तो वो बनाने वाले वहाँ पे कारखाने नहीं आप कह सकते हो, वो मिले वहाँ पे। वो खुद भी बीड भी वहाँ पे कई सारे वहाँ पे देखने को मिले। तो इसका मतलब क्या है कि चाणूदारो में तकरीबन फैशन वाले लोग रहते होंगे, ठीक है।
फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है, ब्रॉन्ज का टॉय कॉट भी मिला है, मतलब बच्चों के खेलने के लिए भी वहाँ पे कुछ टॉय बनाए हुए थे, कॉट बनाए हुए थे, मतलब वो है ना, इस तरह की चीज़ें बनी हुई थी। इसका मतलब एक अलग ही तरह का चांदोद अलग ही तरह की सिटी वहाँ पे देखने को मिली थी, जहाँ पे सब कुछ एक तरह से मतलब जहाँ पे लोग मज़े करते थे, ऐसे ऐशो आराम किया करते थे, वैसी जगह हो सकती है चांदोद वाली। आगे चलते हैं और यहाँ पे क्या मिला यहाँ पे, ठीक है, लोथल की बात करते हैं। अब ये हो गया ना पाकिस्तानी साइड्स की बात हमने कवर कर ली, अब हम लोथल की बात करते हैं, इंडिया की तरफ आते हैं। अब लोथल जो है वो यहाँ पे है कहाँ पे, देखो अहमदाबाद गुजरात में, यानी कि वहाँ पे डॉक यार्ड भी मिला था। वहाँ से कंफर्म होता है कि हाँ शिप्स वगैरह यहाँ पे आगे पीछे आते होंगे, शिप्स नहीं होते होगा, कुछ ना कुछ वो जुगाड़ करते होंगे जिससे एक से दूसरी जगह वो जाते होंगे और ट्रेड वगैरह क्या करते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि कहीं तक सील्स वगैरह भी आपको यहाँ पे देखने को मिली थी। तो मिला क्या, डॉक यार्ड में देखने को मिला आपको, राइस हस्क देखने को वहाँ पे मिले आपको, मेटल वर्कर्स की शॉप वहाँ पे भी मिली है, ठीक है। फिर डबल बरियल यहाँ पर भी था, मतलब एक ही ये जो है ना मेन जहाँ पे था कि पता लगा कि हाँ एक ही कब्र में मतलब एक ही जगह पे एक आदमी को एक औरत को दफनाया गया है, वो एग्जैक्ट एविडेंस यहाँ से देखने को मिला था। इसी एविडेंस को लेकर मान जाता है कि हाँ वहाँ पे सती प्रथा भी प्रिवेंट हो सकती है, ठीक है। यहाँ से ये सब कुछ मिला था। बहरीन की जो सील्स वहाँ पे मिली थी, ईरान की सील्स वहाँ पे मिली, पर्शिया की सील्स वहाँ पे मिली, इसका मतलब वो सभी वहाँ पे ट्रेड वगैरह किया करते होंगे। इतना सब कुछ कवर हो गया। एक जार मिला था, एक पेंटेड जार जिसमें बर्ड की और एक फॉक्स की वहाँ पे पेंटिंग वगैरह करी गई थी, उस टाइम पीरियड पे पेंटिंग करी गई थी एक जार पे। तो कितनी फैसिलिटीज की चीज़ है, मतलब कितना इंटरेस्टिंग है ना सब कुछ ये पढ़ना। हो सकता है कुछ को बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन भाई आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो इंटरेस्टेड मान के इसको पढ़ना होगा। आगे चलते लोथल भी आपको कवर हो गया। यहाँ पे क्या क्या मिला था, कालीबंगा की बात करें, कालीबंगा मतलब पता है कि यहाँ पे बैंगल्स मिली थी, ब्लैक बैंगल्स, कालीबंगा ब्लैक बैंगल्स मिली, तब इसका हम कालीबंगा पड़ा था यहाँ पर। तो यहाँ पर बैंगल्स तो मिले ही मिले, इतना कवर हो गया। और यहाँ पे प्लड सरफेस मिली है, मतलब इसका मतलब वहाँ पे खेती वगैरह पूरी प्रॉपर तरीके से करते होंगे, क्या पता है जानवरों को यूज़ करते होंगे, वो खेत जोतने के लिए प्लफ करने के लिए ना यूज़ करते होंगे उनको। तो प्लड फील्ड सरफेस यहाँ पे देखने को मिली है। 7 फायर अल्ट्रस देखने को मिले यहाँ पे। ब्रिक्स फिर से यहाँ पे डेकोरेटिव मिली थी। यहाँ पे भी टॉय कार्ड जैसे ना व्हील वगैरह मिले, वो खेलने के लिए बच्चों के लिए वो बनवाए होंगे। तो यहाँ पे भी सील्स वगैरह मिली थी मेसोपोटामिया की। हम जब बात करते कालीबंगा की, तो कालीबंगा की बात की ना, यहाँ पे ऐसे घर थे जिनके अपने कुएं भी थे, मतलब पानी निकालने के लिए अपने अपने वेल्स इन्होंने बना के रखे हुए थे। ये कालीबंगा की बात करें, देखो कैसे हो सकता है पॉसिबल, प्लव्ड फील्ड सरफेस मिली है। अब साथ ही साथ यहाँ पे ना डबल कल्टीवेशन के भी मतलब वो मिले हैं, एविडेंस मिले कि हाँ यहाँ पे लोग एक टाइम पे 2 खेती एक साथ करते होंगे। जैसे आज आप एसएसटी में पढ़ते हो ना, वो फिर एग्रीकल्चर के बारे में किस तरह से करते हैं, तो एक टाइम पीरियड पे मतलब एक खेत में 2 खेती एक साथ करा करते थे वो लोग। ये भी करते थे, अपने घरों में इन्होंने वेल्स बना के रखे हुए थे। किनकी बात करते हैं, कालीबंगा वालों की बात करते हैं। और नोट्स का आपको बताना चाहूँगा, वीडियो के अपलोड होने के कुछ देर बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स मिल जाएंगे, वहाँ पे जाके पढ़ सकते हो। बट स्टार्टिंग में जो मैंने कहानी बताई ना वो वहाँ नहीं मिलेगी, ऐड करना चाहोगे तो बाद में ऐड कर लेना। और हमारे जितने भी सोशल, बाद में भूल जाऊँगा, जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं भी जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से आप ज्वाइन कर सकते हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे फेसबुक पेज हो, चाहे हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है jklatestinfo.com, कहीं पे जाके विजिट कर सकते हो। आगे चलते हैं, धोलावीरा की बात करते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर करना, नहीं लगी तो नहीं शेयर करना। कालीबंगा में डिस्कस कर लिया। बनावली की बात करते हैं। यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे चेस बोर्ड जो पैटर्न था ना, ग्रिड पैटर्न था, मतलब हमने कहा ना कि गलियाँ जो थी बिल्कुल 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती थी एक दूसरे को, वो सिस्टम यहाँ पे नहीं मिला, उसकी यहाँ पे कमी देखने को मिली। जैसे हमने भी चांदोदार में पढ़ा कि वहाँ पे क्या था, सिटाडल नहीं था, है ना। वैसे अगर हम बनावली की बात करें, यहाँ पे वो पैटर्न था ना ग्रिड पैटर्न, उसकी कमी देखने को मिली कहाँ पर, बनावली में। और यहाँ पे क्या था, ड्रेनेज सिस्टम भी इनका इतना अच्छा नहीं था। बाकी सभी जगह ड्रेनेज सिस्टम पूरा प्रॉपर था, मतलब घर जो बाथरूम वगैरह का पानी हो, घर का पानी हो, वो प्रॉपर नाली में जाया करता था। यहाँ पे उसको भी थोड़ी कमी मिली बनावली में बात करें। यहाँ पे और क्या था, यहाँ पे भी क्ले फिगर मिली मदर गॉडेस की, ठीक है। इतना आपको सबको समझ आ रहा होगा ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट पता है कौन से हैं, ये पहले 3-4 ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आगे क्या क्या इंपॉर्टेंट है हम डिस्कस कर लेते हैं। ये बनावली भी हमने कर लिया। धोलावीरा की बात करते हैं। धोलावीरा में क्या मिला आपको, एक यहाँ पे अलग ही तरह का वाटर हार्नेसिंग सिस्टम मिला है। यहाँ पे माना जाता है कि हाँ धोलावीरा की बात करें कि मतलब अलग ही तरीके से पानी को निकाला जाता था। वहाँ पे कैनल्स भी मान जाते हैं कि वहाँ पे कैनल वगैरह भी होंगे, खेतों को पानी वगैरह भी दिया करते होंगे, ऐसा भी माना गया। कोई एग्जैक्ट एविडेंस का नहीं है। यहाँ पे स्टॉर्म मतलब तूफान से बचने का सिस्टम भी वहाँ पे पूरा प्रॉपर था। एक बहुत बड़ी वेल वहाँ पे देखने को मिला, जैसे हमने कहा ना बनावली में अपने वेल्स होते थे, इनके भी अपना वेल देखने को वहाँ पर मिला, कुआं देखने को वहाँ पर मिला है, ठीक है। और उसके बाद अकेले से साइड जो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, बाकी सभी साइड जो थी ना वो जैसे 2 पार्ट्स में हमने कहा कि मैक्सिमम 2 पार्ट होंगे, एक अपर पार्ट सिटाडल और एक लोअर पार्ट। यहाँ पे 3 पार्ट्स में बंटा हुआ था। और एक स्टेडियम भी यहाँ पर मिला, अगर हम बात है धोलावीरा की, ठीक है। इतना कवर हो गया। आगे चलते हैं। यहाँ पे ये यहाँ तक आपको याद रखने हैं। और इम्पोर्टेंट क्या बन जाता है, जैसे अगर हम बात करें सुरकोटरा की बात करें ना, यहाँ पे जहाँ पे हड्डियाँ मिली हैं उसकी, हॉर्स की, अकेली जगह है जहाँ पे हॉर्स के बारे में को पता लगा है। और अगर बात करूँ पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन की ना,
इन लोगों को आयरन के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था, आयरन के बारे में इनको कुछ नहीं पता था, ये ब्रॉन्ज वगैरह यूज़ करते थे, फिर कॉपर वगैरह यूज़ करा करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है, बोन्स ऑफ बोन्स ऑफ हॉर्स, आप यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट रह जाता है। और उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर और इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पर, जैसे अगर हम रोपड़ की बात करें ना, ठीक है, रोपड़ में भी एक इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट बन जाता है कि रोपड़ की बात करें, वहाँ पर क्या था, एक इंसान को और एक कुत्ते को, एक इंसान को और एक डॉग को वहाँ पे साथ में दफनाया हुआ था। इसका मतलब ये हो सकता है कि हाँ, वहाँ के लोग जो थे ना, वो मतलब वो जानवर वगैरह मतलब पेट एनिमल्स रखते होंगे वहाँ पे, बड़ा प्यार वगैरह करते होंगे, तभी अगर एक गया तो उसके दूसरे को भी दफना दिया था, ऐसा हो सकता है वहाँ पे, ऐसा मतलब माना जाता है, बट कंफर्म नहीं है। बट इतना है कि एक इंसान के और एक डॉग के साथ में डबल बरील वहाँ पे देखने को मिला है। जैसे हमने कहा था ना, एक जगह एक आदमी और एक औरत का मिला वहाँ पे, यहाँ पे एक आदमी का और एक कुत्ते का वहाँ पे एक साथ को दफनाया हुआ था, वो आपको मिला रोपड़ में, ठीक है। इतना कवर हो गया, ये सभी इंपॉर्टेंट था हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन को लेकर। इसके ख़त्म होने के कई सारे रीज़न है। कुछ ऐसे कहते हैं कि यहाँ पे माना जाता है कि यहाँ पे कोई फेमाइन भूखमरी आ गई थी, सूखा बढ़ गया था, उसके कारण पूरी सिचुएशन खत्म होगी। कुछ कहते हैं कि कोई बाहर से किसी ने अटैक किया तो उसके कारण सब कुछ खत्म हो गया। कुछ कहते हैं बाढ़ वगैरह आ गई थी, सब कुछ बह गया था। कई सारे रीज़न है, बट एग्जैक्ट हमारे पास इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म कैसे हुई। जो भी हुई, हमारा चैप्टर तो खत्म हुआ, तो इसके बाद हम नए चैप्टर की तरफ चलेंगे, जो कि हमारा वैदिक कल्चर रहने वाला है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना, और चाहते हो कुछ इंप्रूवमेंट कि वीडियो में कुछ और इंप्रूवमेंट होनी चाहिए या कुछ और ऐड हमें करना होगा, तो वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, ताकि आने वाली वीडियोस में हम और इम्प्रूव कर सकें। किसी भी तरह का डाउट होगा ज़रूर कमेंट करना। थैंक यू, जय हिंद।